जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस ए एन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिनोटेड बाय ए डॉट पी, मीन ए पी हम कह देते हैं। इफ ए एन माइनस वन इज द सेम नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन। मतलब कहते हैं अगर हम दो नंबरों को माइनस करें, सीक्वेंस में कोई दो नंबर माइनस करें तो उनका डिफरेंस सेम आए। मीन ये ए एन माइनस वन लिखने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे फर्ज करें लिखा है ए टू माइनस ए वन, यहाँ पे देखें ना एन माइनस वन है, तो अगर ये मेरा एन है तो ये एन माइनस वन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर मेरे पास वन आता है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं नेक्स्ट नंबर लिखूं कोई भी अपनी मर्जी से ए फोर माइनस ए थ्री, तो वो भी वन होना चाहिए। तो इस तरह आपके पास अगर डिफरेंस हर नंबर में, हर दो नंबर में सेम आए तो हम उसे कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द डिफरेंस एन माइनस वन एन ग्रेटर देन वन, और वो डिफरेंस एन से बड़ा भी होना चाहिए। ये जो एन है ये एन आपने बड़ा लेना है वन से, क्यों कि अगर आपने वन ही ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वन लेते हैं तो ये ए वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ए जीरो हम सीक्वेंस में काउंट नहीं करते, हम एन को वन से कंसिडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास वन हो और ये टू हो, फिर क्या कहते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अगर दो नंबर जो दिए हुए हैं किसी सीक्वेंस में उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, दो कंसेक्टिव नंबर लिए और उनमें कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम डी से डोनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है आपने ये नंबर लिखा, ये सीक्वेंस लिख लें आप, आपने लिखा एन माइनस वन इज इक्वल टू सम डी, डी इज इक्वल डी फॉर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो आप कहते हैं ए एन किसके इक्वल होगा, ए एन माइनस वन प्लस डी के। दैट इज आप एन को कोई भी नंबर पुट कर दें तो आपके पास इस तरह टर्म्स बनती जाए। आगे क्वेश्चन किया होगा मैं वहां सॉल्व कर देता हूँ। आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए आपने यहाँ पे ये किया, मैं इससे कर देता हूँ। अगर आपके पास ये ए टू लिया आपने तो ये नंबर क्या है, ए वन प्लस डी, उसे आप लिख सकते हैं ए वन प्लस टू माइनस वन। टू माइनस वन करेंगे तो फिर वन आ जाएगा, तो ये वन डी आ गया। तो आपकी टर्म बन गई ए टू इज इक्वल टू ए वन प्लस टू माइनस वन ए, यहाँ पे टू था तो ये नंबर टू हो गया। नेक्स्ट में ये नंबर थ्री है तो यहाँ पे आपके पास नंबर थ्री हो गया। यहाँ पे आपने फोर लिया तो ये नंबर फोर हो गया। तो इट मीन आप क्या फार्मूला, हाँ जी मिलेगी यहाँ पे। इसकी आवाज बहुत कम है। आप ये एंट्री देना, फिर जल्दी एंट्री देना, पी के बैठ। आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास ये फार्मूला बन गया। आपको कोई किसी सीक्वेंस का पहला नंबर दिया हो, किसी सीक्वेंस का पहला नंबर दिया हो और आपको कह दिया जाए कि इनमें ये कॉमन डिफरेंस है, तो आप इस तरीके से कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले से एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं क्या है। ये आगे उसी का वो रिजल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द जनरल टर्म एंड 11th टर्म ऑफ एपी whose फर्स्ट टर्म इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ जी, एक मिनट, whose first term and the common difference are 2 and minus 3। ओके, फर्स्ट टर्म क्या दिया है 2, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है -3 रिस्पेक्टिवली। आल्सो राइट इट्स फर्स्ट फोर टर्म, तो इसकी पहली फोर टर्म्स भी लिखें। यहाँ पे मैं फार्मूला कुछ दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन, और यहाँ पे डी। अब मैं लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, हमें ए वन दिया हुआ है। ए वन किसके इक्वल दिया है, फर्स्ट टर्म उसने कही हुई है कि 2 के इक्वल है, और डी किसके इक्वल दिया है, -4 के, -3 के। तो हमने करना क्या है, ये आपने पहली टर्म तो आपको दे दी ए वन, ए वन किसके इक्वल है 2 के। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी ए टू, आप एन की जगह पे 2 पुट करें, इज इक्वल टू ए वन क्या आपका 2 प्लस
यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 - 1 और कॉमन डिफरेंस आप क्या पुट करेंगे -3। तो आपके पास ये टर्म इज इक्वल टू आ जाएगी 2 प्लस यहाँ से नंबर क्या बचते हैं 1, मैं एक स्टेप ऐसे लिख देता हूँ 1, ये -3। सो फर्स्ट टर्म इज 2 - 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। ठीक है जी, देखिएगा ये A2 आपके पास यही फाइंड किया हुआ है। मैं पहले 4 टर्म्स फाइंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। अब A2 आपने फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा A2, मैं इसके तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा। अब आपने A3 फाइंड करना है तो A3 के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला था A1 की जगह पे हमने पुट किया 2 प्लस ये n की जगह पे हम अब क्या आ जाएगा 3 -1 इनटू d क्या है -3। तो सॉल्व करें, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 और -1 को 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो ये टर्म आ गई 2 - 6 इज इक्वल टू 4 माइनस का 4। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आपने करना है, उसने कहा था फर्स्ट 4 टर्म्स लिखें, यहाँ पे लिखा था ना आल्सो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो वो फर्स्ट 4 पहले लिख रहा हूँ। A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हमने 3 - 1 लिखा था, अब लिखना था 4 - 1, तो 4 - 1 की जगह पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है जी, मैंने एक स्टेप का गैप कर दिया, -3 मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा -7। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, पहला नंबर क्या दिया हुआ था 2, दूसरा नंबर आ गया -1, नेक्स्ट नंबर क्या आ गया -4, नेक्स्ट नंबर क्या आ गया -7। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई, ये तो हमने कर ली फाइंड। अब उसने यहाँ पे हमें कहा हुआ था कि इसकी एक जनरल टर्म फाइंड करो, एक 11th टर्म फाइंड करो। जनरल टर्म मैं बाद में करूंगा, पहले मैं 11th टर्म कर देता हूँ। जनरल टर्म उसने वैसे लिखी हुई थी, यहाँ पे लिखी हुई है ये जनरल टर्म डायरेक्ट, मैं कहता हूँ फार्मूला दिया हुआ तो जनरल टर्म बनाने की क्या जरूरत है हमें। यहाँ पे मैं इसकी 11th टर्म बता देता हूँ। तो 11th टर्म के लिए हमने क्या करना था, A11 n की जगह पे 11 इज इक्वल टू 2 प्लस 11 - 1 और साथ बाहर आ जाएगा d, एंड d इज -3। सिंप्लीफाई कर दे, आपके पास ये टर्म क्या आ जाएगी 2 - 30, सो आंसर इज -28। तो ये आपके पास 11th टर्म आ गई। इसी तरीके से हमने फाइंड करना था, यही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, इफ द 5th टर्म ऑफ AP, अच्छा चलिए ये बाद में करेंगे, इस तरह पहले सिंपल टर्म कर लेते हैं। ये मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है, पहले हम सिंपल टर्म्स फाइंड कर लें फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दी हुई है, मैं एग्जांपल बाद में करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने पहला क्वेश्चन हमें दिया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ A1 इज इक्वल टू 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर। अब यहाँ पे D गिवन नहीं है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं। इन कंसेक्यूटिव टर्म्स से आपने D फाइंड करना है। तो D किसके इक्वल होता है, D इज इक्वल टू कोई भी 2 टर्म्स का डिफरेंस लें, कोई भी 2 का डिफरेंस ले तो देखिएगा 3 नहीं आता आपके पास, 23 से 26 और 26 से 29, तो D इज 3। A1 इज इक्वल टू क्या गिवन है 5। तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, फार्मूला लिखा था हमने AN इज इक्वल टू A1 प्लस N इंटू N - 1
ब्रैकेट में है आपके पास यहाँ पे डी। तो आपने क्या फाइंड करना है, A1 गिवन है तो आप A2 फाइंड करेंगे। n की जगह पे 2 पुट किया, इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5 प्लस ये टर्म क्या आ जाएगी हमारी 2 - 1 ब्रैकेट क्लोज कर ले, और d की जगह पे क्या आ जाएगा 3 जो ऊपर लिखा हुआ है हमने। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें, इज इक्वल टू ये टर्म आ गई 5 प्लस ये माइनस करने पे आंसर 1 इंटू 3, सो आंसर इज 8। A2 क्या आ गया हमारे पास 8। अब नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए हमें A3, तो A3 इज इक्वल टू यही फार्मूला यहाँ पे ही दोबारा लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा 5 प्लस n की जगह पे क्या आया 3 - 1 इंटू d, सो इट इज इक्वल टू, सॉरी d की जगह पे भी पुट कर दे, d किसके इक्वल था 3 के, पुट कर दे तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 6, आंसर इज 11। सिमल्टेनियसली मैं सॉल्व करते हुए लिख दूं तो A4 आ जाएगा, 3 का डिफरेंस से मूव कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस में क्या आ जाएगी 14। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी थी, तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ जाएंगी, मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 8 11 और नेक्स्ट क्या आ जाएगी 14। ठीक है जी, ये तरीकेकार होगा इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने सॉल्व कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ A5 इज इक्वल टू 17, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A5 इज इक्वल टू 17, इट मीन फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 इंटू डी। अब इस क्वेश्चन में ना हमारे पास A है ना D है, तो यहां से n है, n किसके इक्वल है 5 के, तो यहां पे मैं एक स्टेप लिख देता हूं, इट इज A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 - 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, यहाँ पे ये बन गया D। तो A5 किसके इक्वल है 17 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में से हमने A1 और D फाइंड करने हैं। अभी दूसरा नंबर दिया हुआ है, मैंने इसको नंबर 1 कह दिया। अब यहाँ पे मेरे पास दूसरा नंबर दिया हुआ है A9 इज इक्वल टू 17। ये जस्ट एग्जाम्पल की तरह है, जैसे उधर एग्जाम्पल दी हुई थी। अब यहाँ पे A9 कैसे सॉल्व करूंगा, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे देखिएगा जब हमारे पास A था, ये n था तो ये n - 1 था, यहाँ पे 5 था तो इसका आंसर क्या आया 4। अब ये 9 है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 8D। ठीक है, मैंने एक स्टेप के गैप से लिख दिया। या चलें कंप्लीट कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 9 - 1 और बाहर D। अब A9 किसके इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है 37 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D। अब हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। यहाँ से इस इक्वेशन 2 को उठा के इसके नीचे लिख देता हूँ 37 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D
इन दोनों में से माइनस कर देते हैं। देखिए आपके पास a आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा -20 और d क्या आ जाएगा -4d। तो डिवाइड कर दें, d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये d इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, इस 2 में पुट कर लें, a आ जाएगा। कैसे? इसमें मैं पुट करता हूँ 37 इज इक्वल टू a1 प्लस 8, d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 5। सो a1 इज इक्वल टू, इस साइड पे ले आए तो ये आ जाएगा 37 माइनस 40 हो जाएगा। सो a1 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास दोनों टर्म्स आ गई। अब ये हमारा a1 है, ये a1 है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर अगर हम मैं ऐसे ही लिखूं 5 के डिफरेंस से नेक्स्ट नंबर लिखते जाएं। 5 के डिफरेंस से -3 में 5 ऐड करें तो क्या आएगा? पहला नंबर हो गया -3, बाकी उसी फार्मूले से कर सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन किया है। -3, अगला नंबर क्या आ जाएगा? इसमें 5 ऐड करना था तो 2 आ जाएगा, फिर 7, फिर 12। ये हमारे फर्स्ट 4 नंबर्स आ जाएंगे। ये तरीकेकार है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी सॉल्व करवा देता हूँ जी। आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। ओके जी। पहला क्वेश्चन ये वाला कर दिया मैंने, ये सेकंड कर दिया। अब ये थर्ड में आ जाए। थर्ड में क्वेश्चन क्या दिया? 3a7 इज इक्वल टू 7a4 एंड a10 इज इक्वल टू 33। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करते हुए आपने ये सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए a7 किसके इक्वल आता है? a1 प्लस 6d के। और a4 किसके इक्वल आता है? a1 प्लस 3d के। एक वो n माइनस कर रहा है सिर्फ। अब यहाँ से हम 3a1 प्लस 18d इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें। एक ये इधर आ जाए, वो उधर आ जाए, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है यहाँ पे? a10 इज इक्वल टू 33। तो a10 इज इक्वल टू 33 का मतलब क्या है? a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33। a10 को आप यही लिखेंगे ना। मैं एक दफा फिर फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1, सॉरी यहाँ पे 1 था, मैं d लिख के n-1 बाहर d। तो अब देखिए यहाँ पे n अगर मैंने 5 लिखा है तो ये 4 बन जाएगा, 3 लिखा है तो 2 बन जाएगा। यहाँ पे अगर a10 लिखा है तो ये 9 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33 गिवन है। इसके मुताबिक इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए इक्वेशन 1 और 2 को a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करें जैसे अभी किया मैंने। ये आपने a1 और a2 की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देन a2 किसके इक्वल है? a1 प्लस d। a3 किसके इक्वल है? यहाँ पे 2 ऑप्शन थे। एक तो इसको a2 लिख लें या a2 लिख लें या लिखें a1 प्लस 2d, या इस तरह कर लेंगे पहली टर्म a1 ही रहने दें और दूसरे को 2 लिख लें, या इस तरह लिख लेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है a3 है तो ये a2 प्लस d, a4 में a3 प्लस d, अगला नंबर ऐड करते जाएं तो ये आपने सीक्वेंस बना दी। ये फार्मूला बना इसमें। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, उसमें ये 2 टर्म्स दी हुई हैं। उसमें पूछा हुआ है आपसे एक क्या पूछा है जी? इफ an-3 इज इक्वल टू n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म में क्या करना है? इस n की जगह पे आपने ये an-3 की जगह पे आपने n पुट कर देना है। तो सारी टर्म में an-3, यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा nth टर्म के लिए? n-4, या n-3 को रिप्लेस करना पड़ेगा n के साथ। तो दोनों तरफ यहाँ पे
इस टर्म को n माइनस इस n के साथ रिप्लेस कर दें, यहाँ पे इस n को रिप्लेस कर दें, तो इस n को भी रिप्लेस किया, आपके पास टर्म आ गई ए एन इज इक्वल टू 2n+1, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था। ओके जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, if the fifth term of AP is 16, A5 is 16 and 20th term is 46, जैसे भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये A5 is 12 और A9 is 37, यहाँ पे क्या है, A5 is 16 and 20th term is 46, तो एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द 12th टर्म, तो 12वीं टर्म बतानी है। तो जैसे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी की तरह इसको सॉल्व कर दें। सपोज A1 be the first term and second term and D be the common difference, ये हमारा फार्मूला था। A5 16 दिया है तो इट मीन A1 plus 4D is equal to 16 and A20 is equal to A1 plus 19, D is equal to 46। इन दोनों में से A और D फाइंड कर ले। तो जो टर्म उसने पूछी है 12th टर्म पूछी है, तो A12 is equal to A1 plus 11D, ये आपका आंसर है। कोई नहीं है इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। अच्छा, ये जो टर्म दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x वाला दे दिया उसने, उससे पहले ये फोर्थ ही है इस वाला। अच्छा, मैं फोर्थ से पहले ये कर देता हूँ, फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP इफ 6th टर्म इज 19, मीन A6 इज इक्वल टू 19 एंड A9 इज इक्वल टू 31। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 टाइप बन जाएगा। मैंने 4 छोड़ दिया अभी। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा विच टर्म ऑफ AP 5 2 -1 इज -85, इसमें कहता है मुझे n बताओ क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में n बताओ क्या आता है, ये किस नंबर की वो टर्म है हमारी। तो देख लेते हैं 5 में क्या करते हैं जी, ये सिंपलीफाई किया हुआ टर्म दी हुई है आपको 5 2 -1 इज -85, इसमें बताना है n क्या है। d किसके इक्वल है, पहले दो टर्म को माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा, -3, इन दो को माइनस करो तो -3, d इज -3, A1 इज इक्वल टू 5, तो n आपने बताना था। फार्मूला क्या दिया हुआ है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। an गिवन है किसके इक्वल, -85 के, इज इक्वल टू 5n-1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करें तो n इज इक्वल टू 31 आ गया। यही आपने बताना था। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पहले स्टेटमेंट इधर से देखता हूँ। विच टर्म ऑफ AP, दिस वन इज 148, तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन ये किया वही क्वेश्चन ये है आपका, 148 बताने हैं आपको कौन सी टर्म है। अच्छा, 8 पे है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, कितनी टर्म्स होगी इन विच A1 इज इक्वल टू 1 AN इज इक्वल टू 68 एंड D इज इक्वल टू 3। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी दी है, D3 भी दिया है, तो कहता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितनी होगी। अगर हमारी लास्ट टर्म जो है, nth टर्म जो है वो 68 हो, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं 8th क्वेश्चन जी। 8 में दिया है A1 हमें दिया हुआ है 11 और AN दिया हुआ है 68, D दिया है 3, तो n आपने बताना है किसके इक्वल है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D, AN की जगह पे 68 इज इक्वल टू A1 क्या है 11 इंटू n-1 D इज इक्वल टू 3। नो सॉल्व कर दें। अब इसमें आपने सिर्फ n फाइंड करना था, सारा मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करना है, मैं कर देता हूँ। चलें, यहाँ पे आपके पास है, ये आ जाएगा 11 प्लस 3n -3। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ 68 उसी साइड पे, 3n यहीं पे रहा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बचा 8, तो 68 माइनस 8, तो n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 60/3। सो आंसर इज 20। ठीक है जी, ये इसका तरीका था, ये हमने सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। 9 बाकी आप चले रहने दें, आपके लिए इतने काफी।